नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है पब्लिक बोले बिंदास में। आज आए हैं चुनावी यात्रा में पटना साहिब में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है। लोगों से हालचाल जानने के क्या इस बार रविशंकर प्रसाद क्या दूसरी बार फिर से अपनी सफर पूरा कर पाएंगे या फिर यह सीट जो है कांग्रेस खाते में जाएगी। हालांकि इस सीट जो है पटना साहिब कभी एक बार भी कांग्रेस खाते में नहीं गया। 2008 के बाद परिसीमन के बाद 9 का चुनाव हो गया, 2014 का चुनाव हो गया, 19 का चुनाव, सभी बार तीनों चुनाव में दोस्तों यह बीजेपी खाते में नहीं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों क्या इस बार रविशंकर प्रसाद दूसरी बार फिर से अपनी चुनावी जीत पाएंगे या नहीं। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से पता कर। सर एक मिनट सर आपका नाम क्या हुआ? सर यहाँ जो रविशंकर प्रसाद खिलाफ दिया गया अंशु कुमार प्रजापति, क्या इस बार दूसरी बार मतलब रविशंकर प्रसाद जी जीत पाएंगे या नहीं? हाँ, जीत पाएंगे। क्या मतलब 15 साल से हालांकि बीजेपी खाते में सीट जा रही है, क्या लोकल लोगों में इसके खिलाफ कोई गुस्सा वगैरह नहीं है? नहीं, सब मोदी के नाम पर दे रहा है। मतलब रविशंकर प्रसाद से अगर गुस्सा भी है तो मतलब मोदी से मतलब कोई नाराजगी नहीं है? नहीं। ठीक है सर, आगे चलते और लोगों से चलते बात करते हैं यहाँ के लोकल लोगों से जो क्या यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर जीत पाएंगे या नहीं। चलिए बात करते हैं आप लोकल लोगों से। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये जानने आए हैं कि क्या इस बार रविशंकर प्रसाद दूसरी बार यहाँ से फिर जीत पाएंगे या नहीं। भैया इसके लिए हम लोग को तो नहीं उतना आता, बुझे इनसे सवाल बताइए आप लोकल लोग बताइए, मतलब क्या दूसरी बार मतलब दिया गया कांग्रेस यहाँ से मतलब जीत पाएगा या नहीं? कांग्रेस का कोई चांस ही नहीं। कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी बहुत बेहतरीन है भाई। आपको ये देख लीजिए, पटना में रविशंकर प्रसाद का कोई यहाँ तो आना जाना है नहीं, लेकिन पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। और अभी के डेट में कोई भी है तो बेकारी बहुत है, कोई एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं है यहाँ। माने एजुकेशन को बढ़ावा, जो पार्टी अच्छा करे उसी को वोट दीजिए। तो महंगाई बेरोजगारी मतलब मुद्दा यहाँ मेन मुद्दा यही रहेगा। लेकिन फिर वोट जाएगा रविशंकर प्रसाद का। परफेक्ट है क्या कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ के लोग महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, मेन मुद्दा वही है। लेकिन फिर भी यहाँ रविशंकर को जाएगा वोट। रीजन समझ रहे हैं आप कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा है। हाँ, लेकिन गांव देहात में इस बार पार्टी का माने कि बीजेपी का वोट लगभग 20%। तो मतलब पिछले बार जो 30% का मार्जिन था या मार्जिन कम होगा? मार्जिन कम होगा कब मतलब, लेकिन जीतेगा अभी मार्जिन कम होगा। मार्जिन जो 5 लाख के आसपास था पिछले बार 6 लाख के समथिंग, इस बार वो मार्जिन घट के 1,75,000 1.5 लाख के बीच। ये कांग्रेस अच्छा, एक तो कांग्रेस जो उम्मीदवार दिया अंशु कुमार जो मीरा कुमार के बेटे है, मतलब यहाँ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ लोकल लोग नहीं है, वो बाहरी लोग है। तो ये लोकल बाहरी का कोई बाहरी है ना, रविशंकर यहाँ के प्रॉपर थोड़े ही है नहीं है, लेकिन ये सीट तो हर बार बीजेपी के खाते में गई है, उसका कुछ लाभ मिलेगा ना? हाँ, लाभ तो मिल नहीं है। अच्छा सर आप बताइएगा, आपके जहन में नाम बताइएगा सर अपना। अरे हम क्या बताएं, बताइए, बोलिए सर, वोट बताइए, नाम बताइए सर। कोई बात, कोई फायदा मंत्री है लेकिन थोड़ी कोई बोलने ना बोलने से कोई फायदा नहीं है। बताइए मुद्दा क्या है, मतलब मुद्दा क्या बताएंगे, तानाशाही सरकार चल रहा है, मुद्दा क्या बताएंगे? जिसको पाओ जेल। बताइए, नौकरी नहीं मिल रहा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोशन है। ये बताइए क्या इस बार मतलब रविशंकर प्रसाद फिर जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? जीत तो पाएंगे, लेकिन देखिए सबसे बड़ा यंग जो है पढ़ लिख के बेरोजगारी घूम रहा है। तो बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई सब मुद्दा है, लेकिन फिर भी वोट जाएगा बीजेपी खाते में। हाँ, तो वो तो ईवीएम जो है तो सेटिंग रहता है, ईवीएम सेटिंग है, हम वोट देते हैं, आप चेक कीजिए। नहीं, अब जब कांग्रेस जीता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए पेपर लीजिए, बैलेट पेपर जैसे पहले होता था, बैलेट पेपर पढ़िए और उसे लीजिए, तो मोदी जी लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। तो आप बोले कि ईवीएम के कारण मोदी जीत रहे हैं, एकदम हम श्योर बोलेंगे। नहीं, जहाँ कांग्रेस जीता तो वहाँ तो कोई ईवीएम का मुद्दा नहीं होता, एकदम वहाँ भी जांच हुआ है, जांच हुआ, वहाँ भी ईवीएम में निकला बीजेपी। मतलब इतना जब जनता में गुस्सा है महंगाई पर, तो फिर बीजेपी खाते में वोट क्यों जा रहा है? क्यों मजबूरी है, क्योंकि आप सेटिंग किए में आप यहाँ आते हैं, यहाँ मेरे से लेते हैं कुछ और चैनल पर दिखाते हैं कुछ। मीडिया भी बिकी भी है, मोदी जी से तो मीडिया भी बिकी भी है। अब बोलिए क्या कीजिएगा? मतलब जब वोट होगा तो मतलब महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दा होगा, लेकिन जो बीजेपी बोलता है कि इस बार 370 400 पार, तो क्या मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, फेक है, फेक है। मोदी का लहर मतलब इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी जाएगा मोदी के खिलाफ। ईवीएम पे कुछ दिक्कत है ना? हाँ, दिक्कत है। अब बेरोजगारी आप देखिए, ये सब लड़का लोग है, यंग है, पढ़ा लिखा। अभी वो जो है ना, जो बोला अभी, वो इतना पढ़ा लिखा लड़का है ना, का बनियोटी दुकान खोले हुआ है, तो क्या कीजिए? वो अंदर में जो है, अभी एक मेरा भाई है बीएससी किए हुआ है, साइंस लिए हुआ, मेडिकल किए हुआ है, और वो चाय का दुकान खोले हुआ है, तो क्या कीजिएगा?
आप नौकरी कितने को दिया? अभी इतने ही नीतीश जी जो टीचर को बहाली की है, मोदी जी भी कर देते। फ्री राशन मत दीजिए, फ्री राशन दे के क्या किया? कुछ नहीं किया। जाइएगा ना गेहूं लाने, ऐसे मलिएगा ना, ऐसे मलिएगा ना तो मला जाएगा। कांग्रेस की सरकार में भी मिल रहा था, इसका सरकार में नया मिल रहा है, कुछ नया देखा है जो कांग्रेस करने के बाद बीजेपी किया है, क्या किया है? क्या किया? सब कुछ तो राहुल का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ है, ये तो बेचने का काम किया, क्या किया? क्या किया? अरे कुछ नहीं, अपने बता तो बोल रहा है कि हम 370 अरे खत्म बोलने किए, के तो राम बहुत मंदिर- बोलने के तो बहुत कुछ बोला। हम बोलने को 370 बोलेंगे कि दिन अब कब्रिस्तान बांग्लादेश की में इंदिरा नाम गांधी का अलग लगा करवा देंगे। दिया था, वो उसका भी बोलेगा। हम बोल देंगे कि कब्रिस्तान में हम मार्बल लगा देंगे। अब मार्बल लगा नहीं, हम कह देंगे बोरिंग लगा दिया, बोरिंग लगा नहीं। लोग एक चीज समझना, जब इतना गुस्सा है लोगों में तो फिर क्यों जीत जाता है? कुछ लोग तो कुछ समर्थन करने वाले समर्थन हैं, करते तभी तो हैं। जीत रहे हाँ हैं। तो करने वाले है ना, पैकेट में नोट दे के बांट देते तो क्या कीजिएगा? अभी बिरयानी खा रहा, अंदर से पैकेट में नोट बांट दिया, अभी कई जगह निकला है। अंदर गिरौन काम होता है भैया, मोदी के राज में अंदर कहते हैं, छोड़िए वो सब, कहते हैं कि इंटरनेट का काम होगा, सारा काम चोर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हाँ, ना। बोल तो रहा है देखिए विकलांग का पेंशन हमको 1.5 साल से खत्म हो गया, दिया हुआ कांग्रेस के टाइम का पैसा, गांधी जी के टाइम का मेरी अम्मा का पैसा दिया हुआ। गांधी जी 90 साल उम्र हो रहा है, उनका पैसा खत्म हो गया। मोदी जी क्या किए हैं? क्या किए हैं? बल्कि तो पैसा खत्म कर दिए। बोलते रहे मोदी भी अब शौचालय बनवा दिए, लोग शौचालय का घर खोल के बैठ जाएंगे, मेरा पेट भर जाएगा, मेरा बेटा भतार काम ही नहीं करेगा, आज शौचालय में क्या करेंगे? पेट भर जाएगा। शौचालय बनाने से पेट भर जाएगा भैया? कांग्रेस में भी शौचालय बन रहा था जहाँ तहाँ, तो उसमें पेट भी तो भर रहा था। बेरोजगारी को अच्छा इतना यंग लौंडा लोग घूमता था, घूम रहा था इतना, पेपरे सही, प्रेस का कारखाना ही सही, कोई ऐसा बेकारखाने में अभी 500 कारखाने का लौंडा लोग बैठा हुआ है। आप क्या कहते हैं कि बीट ढलैया होगा तो बीट ढलैया में प्रदूषण फैलता है? क्या इंदिरा गांधी के टाइम में प्रदूषण नहीं फैल रहा था? तो इतना लौंडा लोग को देखते थे घूमते हुए। फिलहाल जो भी हो, लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं कि आएगा तो है बीजेपी है। भले रविशंकर प्रसाद जी से गुस्सा हो, लेकिन मोदी जी से यहाँ के लोगों में उतना ज़्यादा, लोगों से बात करने के बाद उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं है। बोल रहा है कि ईवीएम का इशू है, लेकिन ईवीएम का इशू है भी, लेकिन एक बात यह भी है कि दोस्तों कि कांग्रेस भी दोस्तों, या चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, वहाँ आसानी से जीता है, तो वहाँ ईवीएम का इशू नहीं है। लेकिन बता रहा है कि यहाँ के लोग ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत रहे हैं। अभी 4 जगह वोट कहाँ पड़ा? मोदी जी को कोई वोट न पड़ा, बैठल चल आया, 6 बजे तक बैठल रहा, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक, लेकिन एक को वोट नहीं पड़ा। का मार्जिन थोड़ा सा कम होगा। पिछले बार जो वोटों का मार्जिन 6 लाख के आसपास 200 रविशंकर प्रसाद वोट मिला था, और शत्रुघ्न सिन्हा का 3 लाख के आसपास वोट, यानी वोटों का जीत का जो अंतर था 29-30% के आसपास था। लेकिन बता रहा है लोग यहाँ के कि वोटों का मार्जिन जो है वहाँ का कम होगा, लेकिन जीतेगा यह सीट जो है रविशंकर प्रसाद के खाते में ही जाएगा। ठीक है, अगली बार फिर हम किसी लोगों से बात करेंगे, तब तक हम विदा दीजिए। कैमरामैन के साथ नमस्कार, धन्यवाद।